बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। जिस तरह से हमारे अन्नदाता किसान खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे लिए अन्न और भोजन की कमी ना हो, ठीक उसी तरह से किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए सालों से, ताकि आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी का अभाव ना हो। इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र की तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में, आधुनिक तकनीकों के बारे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो आइए आज भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। टिकाऊ खेती और लगातार आमदनी प्राप्त करने के लिए कृषि वानिकी को अपनाना किसानों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। कृषि वानिकी के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद के संयुक्त निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने हमें कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं कृषि मंत्रालय के डीडी किसान स्टूडियो का। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कृषि वानिकी की। कृषि वानिकी खेती की एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसान भाई अपनी सामान्य फसलों के साथ साथ पेड़ लगाने का कार्य भी कर सकते हैं। कृषि वानिकी में सामान्य फसलों के साथ साथ पेड़ों को इस तरह से लगाया जाता है कि अपनी जो सामान्य फसलें हैं, जो ज़्यादातर किसान खेती करते हैं, उनके साथ साथ पेड़ लगाए जा सकते हैं जो आगे चलकर 5-7 साल के बाद या 15 साल के बाद में अच्छी आमदनी देने का एक जरिया बन जाते हैं। कृषि वानिकी में राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है कृषि वानिकी, जिसके अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और अंततः किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। किसान भाई इन सामान्य फसलों के साथ साथ जिन पेड़ों को लगा सकते हैं, जिन पौधों को लगा सकते हैं, उनमें शीशम, यूकलिप्टस, सफ़ेदा, अरडू, पॉपुलर, टीक, चंदन, ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको खेती के साथ साथ अपनी मेड़ पर या रास्तों के किनारे या अगर भूमि उपलब्ध है तो ब्लॉक प्लांटेशन या अलग क्षेत्र में भी सघन प्लांटेशन के रूप में लगाए जा सकते हैं। इन फसलों से, इन छायादार पेड़ पौधों से और इनके साथ साथ फलदार पौधे भी कृषि वानिकी के रूप में लगाए जा सकते हैं, जिनसे खेती के साथ साथ इनसे अतिरिक्त आमदनी होगी। ये जो पेड़ पौधे हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं कि इनसे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता, उल्टे उसमें फ़ायदा ही होता है। इनसे ज़मीन सुधरती है, वहीं साथ साथ ज़मीन में की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, ज़मीन का जो कार्बन कंटेंट है वो भी बढ़ता है। तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। कृषि वानिकी एक ऐसी पद्धति है जिसमें
वायु प्रदूषण कम होता है और साथ में क्लाइमेट रेसिलिएंट या जिसको कहते हैं टिकाऊ खेती के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। इसमें किसान उनको आमदनी के रूप में छायादार पेड़ पौधों के रूप में जो घास फूस जो पशुओं को खिलाने के लिए जो पत्तियां हैं उनको भी काम में ले सकते हैं। साथ साथ इनसे टिम्बर भी मिल जाती है, टिम्बर या इमारती लकड़ी जिसको कहते हैं। वहीं जो सस्य वानिकी के पौधे हैं उनमें किसान भाई जो मेडिसिनल वैल्यू या जिसको औषधीय पौधे कहते हैं उनको भी लगा सकते हैं। ये कार्य जो कृषि वानिकी जो पॉलिसी है भारत सरकार की जो वर्ष 2014 से अपनाई जा रही है उसके अंतर्गत जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें किसानों को सहायता दी जाती है। वर्तमान में जो स्कीम है उसके अंतर्गत किसान खेतों पर नर्सरी लगा सकते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जो पौध है वो उपलब्ध होना ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा उपज देने वाला जल्दी बढ़वार करने वाली जो किस्में हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष से जो केंद्र सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है उसमें यही है कि अच्छी क्वालिटी का पौधा या पौध किसानों को मिले, ताकि आगे चलकर उनको ये समस्या नहीं आए कि उसकी कोई कीमत नहीं मिल रही। तो किसान भाई स्वयं नर्सरी लगा सकते हैं। स्वयं सहायता ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो इसमें अपने कुछ किसान मिलकर नर्सरी लगा सकते हैं, और कुछ संस्थान हैं वो भी हाईटेक नर्सरी या उन्नत नर्सरी जिसको बोलते हैं या टिश्यू कल्चर की नर्सरी है वो लगा सकते हैं, ताकि आसपास के किसानों को इसका फ़ायदा मिल सके। ये स्कीम है वो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित की जा रही है, और जो राज्य सरकार हैं वो अपनी योजना के साथ केंद्र सरकार को जो RKVY है स्कीम है उसके अंतर्गत इसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। किसान भाइयों को इसकी खेती करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधों को कतार में लगाएं, और जब पौध लगाते हैं उस समय खड्डा अच्छी तरह से खोदकर उसमें गोबर की खाद और ऊपर की मिट्टी मिलाकर इसको लगाना चाहिए, ताकि आगे चलकर पौधा है वो अच्छी बढ़वार कर सके। जहाँ तक कोई कीड़े बीमारियों का सवाल है, समय समय पर देख रेख करते रहना चाहिए, ताकि आगे चलकर इससे कोई पौधों को नुकसान नहीं हो, पौधे बीच में ख़त्म नहीं हो। ये जो कृषि वानिकी की जो फसलें होंगी, जो पेड़ बनेंगे, उनको आसपास के क्षेत्रों में इसकी डिमांड या मांग रहती है। जब किसानों के पास अच्छी किस्म की इमारती लकड़ी या औषधीय पौधे होंगे तो मार्केट भी विकसित होगा, जिसके कारण किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिल पाएगी। जो केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में जो स्कीम संचालित की है उसमें काफ़ी नर्सरियां वन विभाग और कृषि विभाग के माध्यम से लगाई गई हैं, जिनमें करीब 900 नर्सरियां राज्यों के साथ मिलकर लगाई हैं, और करीब 1,25,000 हेक्टेयर का क्षेत्र कवर किया है। वहीं करीब 5 करोड़ पौधे भी लगाए गए हैं। तो आने वाले समय में इन किसान भाइयों को अवश्य ही आमदनी मिलेगी, और खेती में इससे कोई नुकसान या कोई फसल की उपज कम होने की संभावना नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हर मेड़ पर पेड़ लगाने का आह्वान किया गया है, उसके अंतर्गत इस स्कीम में किसान भाई खाली जगह में या जो भी जगह उपलब्ध हो खेत में, वहाँ पर इस तरह के पौधे लगाकर, कृषि वानिकी के पौधे लगाकर आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो कई बार वर्षा की कमी होती है या अधिक तापक्रम होता है या कम तापक्रम होता है, फसलों को नुकसान हो जाता है, लेकिन कृषि वानिकी के पौधे अगर साथ साथ लगाए हुए हैं तो उससे किसान की आमदनी या उपज में कमी नहीं आएगी और उससे कोई घाटा नहीं होने पाएगा। इसलिए कृषि वानिकी को अपनाना किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आमदनी के हिसाब से भी ये अच्छी एक कृषि पद्धति है।
इससे किसानों की आमदनी दुगनी करने में भी काफ़ी सहयोग मिलेगा। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में कृषि हाट में कई तरह के कृषि उत्पाद बेचे जाते हैं जो किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। किसानों को इनके बारे में जागरूक करने के लिए, उन्हें भी आकृष्ट करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। हमारे इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि आजकल आप जानते हैं कि सब कोई प्राकृतिक खेती के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसका ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके से पेस्टिसाइड्स और अन्य केमिकल का यूज़ हो रहा है कृषि में, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हानिकारक है। वो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, मिट्टी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, पोल्यूशन भी होता है। ये सारा समस्या उसके साथ है। हमारे कई किसान हैं जो प्राकृतिक तरीके से, बिना पोल्यूशन से, बिना केमिकल से, ऑर्गेनिक माध्यम से, नेचुरल वे में जो है कि प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसान जो उगा रहे हैं, किसान जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाए। किसान गांव में अपने खेती करते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा साधन नहीं होता कि शहर में जाके, जैसे दिल्ली जैसे शहर हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, वहाँ तक पहुँचे। जो कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचने का साधन बहुत जो है कि कम है। अब ये जो है कि पूसा संस्थान का एक प्रयास है जिसमें वो किसान जो अपने खेतों में जो उगा रहे हैं, बिना किसी मिलावट के, प्राकृतिक तरीके से शुद्ध जो उत्पाद होता है, उसको जो हमारे शहरी जनता है उन तक पहुंचाना है। तो उसी उद्देश्य में यही एक प्रोडक्ट हमारा एक जो कि हमारा कदम है, जिसमें हम गांव से, चाहे एफपीओज हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, या किसान अपने तरीके से भी यहाँ आए, वो प्रोडक्ट पहले सबको बताएं कि इसका प्रोडक्ट का महत्व क्या है, इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छी बात इसमें है, पर्यावरण के लिए कौन सी अच्छी बात है। ये सारी चीज़ को देखते हुए वो प्रोडक्ट जो है कि किसान, हमारा जो जनता है, कंज्यूमर, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। यही जो है कि इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि पूसा जैसे संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में और भी कई सारे संस्थान हैं, जिस संस्थानों के माध्यम से हम इस समय प्राकृतिक खेती हो या ऑर्गेनिक खेती हो, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। अब वो भी जो है कि इसके माध्यम से हम पहले तो किसानों तक, और किसान से लेकर के जो हमारा कंज्यूमर्स है उन तक जो है कि हम इसको पहुंचाना चाहते हैं। तो ये हमारा एक पहला कदम है, जिससे माध्यम से हम किसान से लेकर के जनता तक हम इसको पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, हमारा जो पूसा किसान माल या पूसा कृषि हाट के नाम से हम इस जगह को जानते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने 60 दुकानें बनाई हैं और ये सारी की सारी दुकानें आवंटित हो चुकी हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसान सहायक संगठन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, महिलाओं का संगठन है और किसान उत्पादक जो हैं, किसान उत्पादक समूह हैं, उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को सीधे हम ले आकर के सिर्फ थोड़े प्रसंस्करण के बाद, प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर उपलब्ध कराएं, जिसमें गुणवत्ता अच्छी हो
और ज़्यादातर उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं हमारे, चाहे वो अचार की बात करें, मुरब्बे की बात करें, गुड़ की बात करें, राब की बात करें, इस तरह से और भी उत्पाद जैसे चावल है, गेहूं है, मसाले हैं, दालें हैं, ये सब सारी चीज़ें जो हैं किसानों के द्वारा उत्पादित ले आकर के यहाँ पर बिक्री की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो सब्जी उत्पादक हैं उनका भी हमने एक समूह बनाया हुआ है। ताज़ी सब्जियाँ लेकर के वो आएंगे, जैसे सवेरे यहाँ पर 6 बजे खेत से तोड़ी हुई सब्जियाँ आ जाती हैं और इसके बाद उनकी बिक्री जो है 8 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह की हम व्यवस्था कर रहे हैं ताकि दिल्ली वासियों को ताज़ी सब्जी और दूसरे उत्पाद मिल सकें जो कि स्वास्थ्यवर्धक हों, गुणवत्ता से परिपूर्ण हों। पूसा किसान माल में मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से डीडी किसान बहुत सारे लोग जोड़ते हैं। सभी किसान भाइयों को भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस किसान माल से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा एक अनोखा पहल है जहां की पूसा एग्री हाट बनाया गया है। इस हाट का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से गांव में जो हमारी महिलाएं हैं अपनी आजीविका के लिए मूल्य संवर्धन का उत्पाद तैयार कर रही हैं, किसान भी संगठन बना करके अच्छे उत्पाद तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या ये होती है कि कैसे अच्छे जो हमारे उपभोक्ता हैं उन तक हम पहुंच सकें। तो बाज़ार और किसानों के बीच की दूरी जो उसको कम करने के लिए इस हाट की स्थापना की गई है। और पूसा स्थान के आसपास बहुत सारी कॉलोनी हैं और उस कॉलोनी में जो रहने वाले हैं उनको भी ज़रूरत होती है कि किस तरह से गुणवत्ता वाले उत्पाद उनको गांव में बनाए गए, घर से बनाए गए उनको उपलब्ध हो। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारे साथ यहाँ पर इस हाट में जुड़े हैं किसान या महिलाएं, उनके और कॉलोनी के जो रहने वाले हैं निवासी, उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। आज का जो मनोरंजन कार्यक्रम है उसी उद्देश्य से किया गया है ताकि उस कॉलोनी के लोग यहाँ आएँ, इनसे वार्ता करें, उनके उत्पाद को देखें, स्वाद चखें और उस पर भरोसा होगा तो आगे बढ़ कर के आएंगे। इसके साथ साथ ही हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम आसपास के जो कॉलोनी है, चाहे इंदरपुरी है, नारायणा है, पटेल नगर है, या पूरे दिल्ली में धीरे धीरे हम जा सकें। तो इस पर 2 बातें होंगी। एक तो जो किसान या महिलाएं हैं इसकी गुणवत्ता उत्पादन कैसे करें और जो उपभोक्ता को क्या चाहिए, किस तरह के चाहिए, चाहे सब्जी में जैसे आजकल ऑर्गेनिक लोगों को पसंद हो गया है, या जो गांव में खुद बनाते हैं घी, अच्छे गुणवत्ता वाले घी हो गया या गुड़ हो गया, इस तरह के जो चीज़ें शहरों में लोग चाहते हैं कि गांव का हो, गांव की खुशबू हो, गांव की मिट्टी का खुशबू वाला उत्पाद हो। तो ये जो उनकी चाहत है ये पूरा हम लोग कर सकेंगे। तो दोनों बातें हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किसानों को अपने उपभोक्ता के जो ज़रूरत हैं उसके समझें, उसके हिसाब से गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करें। दूसरा, कॉलोनी में रहने वालों को हम लोग जागृत कर रहे हैं, चाहे आपके सोशल मीडिया से हो, चाहे आप दूरदर्शन से हो या अन्य कोई सुविधाओं से हम लोग उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे होगा कि उनका जब यहाँ आगमन होगा तो किसानों और महिलाओं का आमदनी तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों में संपर्क बढ़ेगा। तो आगे भविष्य में जिस तरह का उत्पाद शहर के लोगों को चाहिए, किसानों में इस तरह के उत्पाद तैयार करने की एक प्रवृत्ति आएगी और उनका सीधा बाजार से जुड़ाव से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सारे हमारे पास 60 स्टॉल हैं, सारे आवंटित हो गए हैं। कुछ किसानों का ये मानना था कि उनका उत्पाद तैयार हो रहा है और उनको चाबी लेकर के वो जल्द ही जल्द, हमारा लगता है 10 दिन 15 दिन के अंदर वो लोग भी अपना उत्पाद लेकर के यहाँ आ जाएंगे। इसी में हम लोगों ने 5 जो है रखा है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर अच्छे संस्थान हैं जिनका उत्पाद बहुत अच्छा है, जैसे मिलेट का संस्थान है जिससे श्री अन्न के उत्पाद के हो गया, या शुगर के अंदर गन्ना के संबंधित हो गया, या NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनका घी है और उनसे खीर जो बनते हैं, दूध से बने हुए जो और उत्पाद हैं वो यहाँ रखा जा सकता है। इस तरह से हम लोग उनसे संपर्क किए हैं कि उनको उत्पाद यहाँ पे रखें, तो एक जो आसपास के कॉलोनी के निवासी हैं उनको एक वैरायटी भी मिले, जो सब्जी हो, चाहे दूध से हो या बिस्किट हो, जो भी घर में हम उपयोग करने के लिए चाहें यहाँ पर उनको उपलब्ध हो, एक जगह उपलब्ध हो। तो इससे ये हाट और विकसित होगा और किसानों में एक नई जागृति भी आएगी कि हमको सिर्फ एक ही नहीं कि सिर्फ खेती करें और जाके माल जो है मंडी में बेच दें, नए प्रवृत्ति लानी होगी, जैसे वैल्यू एडिशन है, मूल्य संवर्धन है, इससे उनको ज़्यादा इजाफा होगा, ये हमारा मानना है। और किसानों में इसका कौशल विकास करने के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के निवासी तक किसानों को साथ जोड़ सकेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जो खर्च है अभी हम लोग उस पर नहीं दे रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि प्रथम महीना जो था अप्रैल का, हम लोगों ने उनको ये हो कि यहाँ अपना दुकान लगाएं, देखें, अनुभव करें कि यहाँ के निवासियों को क्या चाहिए, इस तरह के जो शहर के लोग हैं निवासी उनको क्या ज़रूरत है। तो उनको 1 महीना के लिए हम लोगों ने फ्री कर दिया था, कोई चार्ज नहीं लिया था। उनको अभी भी एक फ्री में चल रहे थे, एक ट्रायल के बेसिस पर। लेकिन आवागमन के लिए दिल्ली से अब तो इतनी बढ़िया सड़कें सब जगह बन गई हैं, चाहे ग्राम में हो चाहे शहर में हो, इतना बढ़िया जुड़ाव हो गया है कि हमें लगता है किसान इसको ला सकेंगे। और अगर उनको लाभ होगा और अगर संगठित होकर के करेंगे, अच्छे उत्पाद बनाएंगे, तो उनका जो प्रीमियम प्राइस जो दाम मिलेगा उससे वो भरपाई कर। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर हाजिर होंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। सालों से किसान रासायनिक खेती करते आ रहे हैं, जिससे मिट्टी की सेहत खराब होने लगी है। जाहिर तौर पर मिट्टी की सेहत खराब होगी तो उपज की गुणवत्ता भी खराब होगी। ऐसे में किसानों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि उनकी मिट्टी की सेहत कैसी है, ताकि वो उचित उपाय कर सके। और इसके लिए किसानों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो रही है सॉइल हेल्थ कार्ड। जी हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड किस तरह से किसानों के लिए उपयोगी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं।
इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।